सातवां जो बिजनेस बताने जा रहा हूँ, इसमें क्या है कि आप एक छोटा सा मान के चलिए, आप 100 रुपया से भी कर सकते हैं, 200, 300, 500 रुपया से भी कर सकते हैं। और ये बिजनेस जो है ये बहुत अच्छा चलता है। एक दिन में 500, 1000, 1500 रुपया तक भी आप इसमें आसानी से कमा सकते हैं। कि छोटा से आदमी बड़ा बनता है और बड़ा से तो छोटा नहीं बनता है। इतिहास का पन्ना भी अगर पलट के देखेंगे, आज के डेट में जो भी बड़े हुए हैं छोटे से ही बड़े हुए हैं। फल फूल बेच के धीरू भाई अंबानी कुछ दिन अपना घर परिवार को चलाया, उसके बाद क्या किया। आगे सबका स्वागत है एक नई वीडियो में और आप देख रहे हैं गांव का बिजनेस 158 और मैं हूं आपके साथ अरविंद सपेकरा। अगर आप इस चैनल पर नए आए होंगे, अगर नए विजिट किए होंगे या तो फिर पुराना भी होंगे, अगर चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा। इससे क्या होता है कि मैं इस प्रकार का वीडियो डेली लेकर आता हूँ, वो वीडियो आपको सबसे पहले आपको मिलेगा या तो फिर आपको नोटिफिकेशन में जाएगा। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा। और अगर वीडियो आप लोग को पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं गांव में कौन सा बिजनेस अच्छा चलेगा या तो फिर अच्छा चल सकता है, या तो फिर हम लोग या कहें गांव में कौन सा बिजनेस हम लोग कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको मैं 6 से 7-8 बिजनेस आइडिया आप लोग को बताने जा रहा हूं, जो आजकल ट्रेंडिंग में है और जो अभी चल रहा है, जिसका डिमांड काफी ज्यादा है और मार्केट में सबसे अच्छा चल रहा है। तो मैं इस प्रकार का बिजनेस आइडिया आपको आज देने के लिए जा रहा हूं। तो दोस्तों, आप लोग जानते होंगे गांव में क्या है, कोई भी अपना पढ़ाई लिखाई करता है या तो फिर पढ़ाई लिखाई नहीं भी कर रहा है, वो भी या तो फिर पढ़ाई लिखाई कर रहा है, वो भी कुछ दिन अपना पढ़ाई लिखाई करने के बाद, शादी ब्याह हो जाने के बाद क्या करता है, गाँव में कुछ काम धाम न मिलने के कारण क्या करता है कि वो शहर की ओर प्रस्थान करने लगता है। शहर में जाता है और शहर में इसलिए जाता है कि अपना जीवन यापन अच्छा से चल सके, अच्छा से वो काम धाम कर सके। इसलिए हर युवा चाहे हर कोई क्या है, शहर की ओर प्रस्थान करने लगता है। तो क्या होता है, शहर की ओर प्रस्थान करता है, अपना मजबूरी रहता है उन लोगों को कि हम लोग कहीं पर काम करेंगे तब हम लोग का कुछ जीवन यापन हो पाएगा, या तो फिर ये कहिए कि बिना किए तो कुछ होता नहीं है, और ना करे आदमी तो क्या करेगा और क्या खाएगा। तो इसलिए क्या है कि हर आदमी शहर की ओर प्रस्थान करने लगता है, जबकि हर कोई का मन में रहता है कि मैं भी शायद काश जब उस जगह पर रहता जो वो बड़े आसपास के जो बड़े लोग होते हैं, उन लोग को देख करके हर कोई सोचता है कि काश मैं भी एक बड़ा आदमी बनता और मैं भी उन लोग के जैसे मैं भी कर पाता। लेकिन क्या है कि उन लोग बड़ा पूंजी लग जाएगा, ज्यादा पूंजी लग जाएगा, ये सोच के कोई भी वो काम को करने के लिए एक्टिव नहीं होता है। तो हम लोग अगर चाहें तो उस काम को भी हम लोग कर सकते हैं। क्या है कि छोटा से आदमी बड़ा बनता है और बड़ा से तो छोटा नहीं बनता है। इतिहास का पन्ना भी अगर पलट के देखेंगे, आज के डेट में जो भी बड़े हुए हैं, उन लोग जितना भी बड़े हैं, सब बड़े लोग क्या है, छोटे से ही बड़े हुए हैं। और एक देखा जाए तो एक प्रकृति का नियम है कि कोई भी बच्चा ही बड़ा बनता है, कोई बड़ा आदमी तो बच्चा नहीं बना है आज तक। तो वो तो प्रकृति का नियम है, प्रकृति का देन है। तो इस प्रकार से छोटे दुकानदार या तो फिर छोटे बिजनेसमैन ही बड़ा बिजनेसमैन आज तक बने हैं। जैसे कि जान रहे होंगे हमारे देश का सबसे बड़ा बिजनेसमैन मुकेश अंबानी, उनका पिताजी को जान रहे होंगे, धीरू भाई अंबानी। क्या था उनके पास कुछ नहीं था। वो क्या करते थे, 4 भाई बहन थे और 2 उनका माता पिता थे। तो उन लोग का क्या था, छोटा सा घर था। उस घर में 2 कमरा था, मात्र 2 कमरा। उस घर में 2 कमरा था, 2 कमरा में ही उन लोग रहते थे और अपना दिनचर्या जीवन का रहन सहन उन लोग गुजारते थे। तो धीरू भाई अंबानी क्या करता था, वो 8वीं 9वीं 10वीं में पढ़ रहा था, उस टाइम क्या करता था, एक ठेला ले लिया था। उसमें फल उल कुछ लेके रोड किनारे, पहाड़ किनारे वो लेके ठेला में लेके वो वहाँ पर पड़ा रहता था। और वहाँ पर से उसको कुछ भी जितना भी इनकम आए वो होता था, उससे उन लोग का परिवार का पालन पोषण हो जाता था। तो कुछ दिन वही काम करके ठेला में जो अपना
फल फूल बेच के धीरू भाई अंबानी कुछ दिन अपना घर परिवार को चलाया। उसके बाद क्या किया, वो का कोई था उसके साथ वो चला गया यमन देश में जा करके वो एक पेट्रोल पंप में काम करने लगा, पेट्रोल डालने वाला काम। तो पेट्रोल पंप में काम करने लगा तो पेट्रोल पंप वाला मालिक उसको देख के, उसका काम को देख के बहुत खुश हुआ और उसको क्या किया, उसको मैनेजर में रख लिया। मैनेजर में रखने के बाद कुछ दिनों काम किया, वहां से कुछ रुपया इकट्ठा किया। उसके बाद आ गया यहाँ भारत और यहाँ पर आ करके हल्दी मसाला का बिजनेस करना चालू कर दिया। हल्दी मसाला का बिजनेस चालू करने के बाद धीरे धीरे उसका तूल पकड़ने लगा, तूल पकड़ गया। उसके बाद और कुछ इधर उधर करके फिर धीरे धीरे उन लोग का उसका जो हो गया कि ग्रो हो गया और धीरे धीरे बड़ा आदमी बन गया था। इस प्रकार से क्या है, जबकि मुकेश अंबानी एक छोटा सा बिजनेस, छोटा सा ठेला करके उसका पिताजी ये बिजनेस करके इतना बड़ा जगह पर पहुंच गया। तो हर कोई आज तक देखिएगा तो हर कोई को जो भी हुआ है आज छोटा से ही बड़ा हुआ है, छोटा कारोबार करके बड़ा कारोबार में हो गया है। तो हम लोग भी अगर चाहते हैं तो हम लोग भी कर पाएंगे। जैसे कि हम लोग सोचते हैं कि कौन सा बिजनेस सबसे अच्छा चलेगा गांव में, तो यहाँ आजकल तो कई प्रकार का बिजनेस आ गया है। उस टाइम तो नहीं था, कुछ भी नहीं था। जितना आजकल आया है, जितना आजकल जो हो गया है, उतना उस टाइम में कुछ भी नहीं था। तो आइए जानते हैं कौन कौन सा वो 6 से 7 8 बिजनेस है जिसको हम लोग करके अपना पालन पोषण, अपना गुजर बसर कर सकते हैं। तो आपको मैं सबसे पहला बताना चाहता हूँ यहाँ पर दोना पतल और डिस्पोजल कप। इसको हम लोग किस प्रकार से कर सकते हैं। दोना पतल और डिस्पोजल कप का मशीन जो है आता है और बहुत ही कम रेट में मिलता है। 10,000 15,000 करीबन में अच्छा से अच्छा मशीन मिल सकता है, जिसको हम लोग घर में ला करके उसका मटेरियल खरीद करके, और मटेरियल भी सस्ता मिलता है, कोई महंगा नहीं मिलता है। तो मटेरियल खरीद करके हम लोग इसको कर सकते हैं, बढ़िया से कर सकते हैं। उसको छोटा सा मशीन है, कोई बड़ा मशीन है नहीं, तो उसको ला के अपना जो आज सामान्य लाइट है सिंगल फेस में वो मशीन चलता है, बढ़िया से चलता है। तो उसको हम लोग उस मशीन में क्या है, दोना प्लेट के लिए कुछ उसका सांचा कहते हैं और बदलना पड़ेगा, पतल के लिए दूसरा बदलना पड़ेगा। तो उसको बदल के हम लोग आरी पारी से आप लोग उसको कर सकते हैं और उसमें अच्छा प्रॉफिट, आपको अच्छा इनकम उसमें से हो पाएगा। उसको क्या है कि उसको काम करके, उसको बना करके आप आस पास के दुकान वगैरह, मार्केट वगैरह में उसको सेल कर सकते हैं। तो आप जो उधर से फैक्ट्री से, कंपनी से जो आता है उससे आप सस्ता दे दीजिए, तो हर कोई आप ही का प्रोडक्ट को लेगा। तो इस प्रकार से क्या है, इसमें भी आप अच्छा से प्रॉफिट कमा सकते हैं, इसमें अच्छा से आप बिजनेस कर सकते हैं। और दूसरा आ जाता है हम लोग का अगरबत्ती। ये अगरबत्ती जो है ये भी बहुत बढ़िया है। इसमें भी आपको कुछ खरीदना पड़ेगा, बनाने के लिए खरीदना पड़ेगा। तो वो भी आपको आसानी से मिल जाता है, वो भी मिल जाएगा, दुकान वगैरह में मिल जाएगा। उसको आप लेके आप अगरबत्ती बना सकते हैं। आजकल हर घर में, हर परिवार में इसका उपयोग बढ़ते जा रहा है, दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। और घर में सुबह शाम पूजा पाठ करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है अगरबत्ती का। तो आप अगरबत्ती बना करके भी उसको पैकिंग करके भी आप सेल कर सकते हैं, या तो फिर खुला में भी उसको सेल कर सकते हैं। अपने हिसाब से आपको जैसा प्रॉफिट लगे, जैसा प्रॉफिट आपको मार्जिन ज़्यादा मिले, आप पैकिंग में भी कर सकते हैं, उसका भी पहुंचा जाएगा। या तो फिर आप खुले में भी इसको सेल कर सकते हैं अपने गांव के आसपास के दुकान वगैरह में, वहां पर आप इसको सेल करके आप बढ़िया से इसका इनकम जनरेट कर सकते हैं। तीसरा आ जाता है, ये भी बहुत बढ़िया बिजनेस है, आजकल क्या है मार्केट में बहुत ज़्यादा चलता है, ये है नूडल्स। इसको आप घर पर इसको तैयार कीजिए और इसको मार्केट में आप इसको सेल कीजिए। इसमें से भी आप अच्छा इनकम इसमें से भी कर पाएंगे और डेली इस काम को आप कर पाएंगे और डेली आपको इनकम भी जनरेट हो जाएगा। और चौथा है मोमबत्ती। इसका भी आपको सामान मिल जाएगा मोमबत्ती का। मोमबत्ती बनाना तो सबसे आसान है। इसको आप बना करके आप इसको मार्केट में इसको सेल कर सकते हैं।
आजकल क्या होता है कि दिनों दिन बढ़ते जा रहा है एक बर्थडे पार्टी वगैरह। क्या है कि ये सब एक दिखावा है और बाद बाकी इसमें तो कुछ मिलता है नहीं। तो इसमें बर्थडे वगैरह हो गया या तो फिर कहीं पर लाइट चला जाता है, उस जगह पर इसका उपयोग मोमबत्ती का बहुत ज़्यादा होता है। तो इसमें से भी आप बढ़िया से इनकम कर पाएंगे। क्या है कि अपना इनकम है कि अपना काम है, किसी के पास किसी का दबाव में रह करके तो आपको करना नहीं है। तो ये हो गया मोमबत्ती का। और पांचवा हम लोग का हो जाता है पापड़ का। पापड़ भी आप बना सकते हैं, इसका भी आपको मटेरियल मिल जाएगा। आप इसको पापड़ बना करके आप आसपास में गांव में बाजार में इसको सेल कर सकते हैं। क्या है, शादी पार्टी हो गया, 10 गात्र हो गया, या तो फिर उस प्रकार का पार्टी, या तो फिर घर में भी उपयोग बहुत अच्छा से इसका किया जाता है। इसको खाने के साथ इसका उपयोग बढ़िया किया जाता है और बहुत अच्छा ये बिकता है। कहीं दुकानों वगैरह में देखते होंगे कि मस्त बिकता है ये पापड़ का, और इसमें से भी आप अच्छा इनकम जनरेट कर पाएंगे पापड़ से। आपका ये हो जाता है छठवां हो जाता है। इसमें पूंजी तो खैर ज्यादा लगेगा, लेकिन क्या है, ये रोज दिन आप इसमें 2000, 3000, 1000 रुपया इसमें आप डेली आप कमा पाएंगे, पूरा सब चीज खर्चा काट करके। ये क्या है, ब्रिक्स इंडस्ट्री, ईंटे का उद्योग। तो इसमें से भी 5-6 हजार, 7,000 रुपया, 2000, 1000 तो नहीं, 2000, 3000 रुपया आप डेली इसमें से भी इनकम कर पाएंगे। तो पूरा मजदूरी, लेबर पेमेंट, या तो फिर आपका जो सामान जो लग रहा है, जो उसमें माल जो यूज होता है, वो सबको काट करके बना करके भी आप 2-3 हजार, 4,000 रुपया इनकम इसमें से भी आप जनरेट कर सकते हैं। और सातवां हम लोग का है, ये सातवां जो बिजनेस बताने जा रहा हूँ, इसमें क्या है कि आप एक छोटा सा, मान के चलिए आप 100 रुपया से भी कर सकते हैं, 200, 300, 500 रुपया से भी कर सकते हैं। और ये बिजनेस जो है ये बहुत अच्छा चलता है। एक दिन में 500, 1000, 1500 रुपया तक भी आप इसमें आसानी से कमा सकते हैं। ये है चाना अंडा। और वहाँ पर अंडा अभी ऐड करते हैं तो अंडा में तो ज़्यादा खर्चा लग जाएगा, लेकिन चना मात्र भी अगर करते हैं तो उसमें से भी आप अच्छा से इनकम कर पाएंगे। तो हम लोग का हो गया 7 प्रकार का। और एक प्रकार का जो आजकल हर गांव में, हर मोहल्ला में, हर जगह पर चलने वाला एक है, बहुत ही बढ़िया है वो। उसमें क्या है कि आपको पूंजी तो लगेगा, लेकिन उसमें प्रॉफिट है, लेकिन क्या है कि भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा रहता है। कम प्रॉफिट है, लेकिन ज़्यादा बिकने के कारण उसमें इनकम भी ज़्यादा है। तो यो है किराना स्टोर। तो इस प्रकार से बहुत सारा बिजनेस है रहने के लिए। अब कितना को मैं बताऊं, बाद बाकी वीडियो में पहले भी बता चुका हूं और बताता भी रहता हूं। तो हर बार उसी को बताने में ठीक भी नहीं लगता है, लेकिन क्या है कि आ जाता है लाइन में तो हर चीज़ को बताना पड़ जाता है। इस प्रकार से 6 से 7, 8 बिजनेस मेरे को लगा कि बढ़िया ही बताने का प्रयास किया हूँ। आप लोग को कैसा लगा होगा? अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। अगर अभी तक भी आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए। और आज तक के लिए इतने ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छा वीडियो लेकर, कोई अच्छा आइडिया लेकर। तो आज तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।